इन प्यारे साथियों में करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी। आज के हमारे एयरफोर्स नेवी आईएससीजी की इस क्लास के अंदर हम सिलेक्शन सीरीज में देखेंगे जो हमारे हिस्ट्री के अंदर महत्वपूर्ण क्या है, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हम इस वीडियो में वन शॉट के माध्यम से पूरा दिल्ली सल्तनत एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और मैं 2 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं करा, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ, सॉरी, क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट काम हो गया, इस कारण मैं 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना। अंत में बताना कि आपको आज की ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। चलो हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले जो दिल्ली सल्तनत के बारे में संपूर्ण चर्चा जानेंगे हम कि क्या है दिल्ली सल्तनत, कहाँ पर है, कैसे है, सब कुछ देखेंगे इसके बारे में। दिल्ली सल्तनत के बारे में मतलब कि जो दिल्ली सल्तनत का मतलब क्या है, गुड़ खा तसले, ये एक प्रकार की ट्रिक है जिसे हम सभी क्रम वाइज जितने भी वंश है उन सभी का नाम याद रख लेंगे। जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश है। इसी प्रकार इसे गुलाम वंश को क्या कहा जाता है, मामलुक वंश भी कहा जाता है, जो 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा, 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा, 1320 से 1414 तक रहा, 1414 से 1451 तक रहा। और इसी प्रकार जो लोधी वंश है वह 1451 से 26 तक रहा। अब देखते हैं हम एक शानदार और खतरनाक ट्रिक जो गुलाम वंश के राजा महाराजा है, इसका लिहाज कर लेंगे। कर आराम इधर रुककर रिजॉर्ट में, क्योंकि ठहरा और मासूद नासिद गए केक लेने। यह शानदार सी ट्रिक है जिसमें कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक याद हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, आराम शाह याद हो जाएगा, इधर से इल्तुतमिश याद हो जाएगा मैं, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह याद हो जाएगा, रिजॉर्ट से मतलब रजिया सुल्तान याद हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि आगे जो बहरा से मतलब बहराम शाह हो जाएगा याद, इसी प्रकार मसूद से मसूद शाह हो जाएगा, नसरुद्दीन मोहम्मद हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा, केकुबाद हो जाएगा, क्यूमस हो जाएगा। यह क्यूमस अंतिम शासक है किसका, गुलाम वंश का। और इसका संस्थापक कौन है, तो इसका संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। चलो हम देखते हैं आज इस क्लास के अंदर शानदार से इन राजा महाराजा के बारे में, जो कि आपके जितने भी एग्ज़ाम की इन एयरफोर्स नेवी आईसीजी के अंदर जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, उतना ही हमने लिया है, इसे ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा काम का नहीं है, फालतू के अंदर इतना पढ़ना लोड नहीं लेना है। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका 1206 से 2000 ईस्वी तक इसका शासन रहा। इसका अर्थ है चंद्रमा का जो देवता होता है उसे कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब होता है कि जो चंद्रमा का जो देवता होता है उससे कहा जाता है। इसे हातिम सेकंड भी कहा गया क्योंकि यह उदार हृदय के कारण इसे कहा गया, उदार हृदय वाला था। कुरान खां का सुरीले स्वरों में पाठ करने के कारण इसे लाखों का दान करने के कारण इसे लाख वश भी कहा गया। कुरान खां इसे कुरानों का जो सुरीले स्वरों में इसने पाठ के कारण किया। इसकी जो राजधानी है वह लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी वह लाहौर थी। पूछा जा सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले अपनी राजधानी कौन सी रखी, तो लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम मतलब अर्थ का क्या है, नाम के मतलब का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि चंद्रमा का देवता। हातिम सेकंड भी इसे क्यों कहा गया, क्योंकि ये उदार हृदय के कारण था। और कुरान खां मतलब कुरानों के जो सुरीले स्वरों के में पाठ करता था। अब देखते हैं हम कि कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तुर्की मस्जिद एवं 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक शिल्पकार की उपाधि से गद्दी पर बैठा। कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू करवाया इसने। सिर्फ कुतुब मीनार का जो निर्माण वो शुरू करवाया था। चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई 1210 के अंदर। चौगान एक पोलो नामक खेल है जो खेलते समय इसकी घोड़ों से गिर के इसकी मृत्यु हो गई। अब देखते हैं हम इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद के अंदर इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक गुलामों का गुलाम भी
किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। यह कुतुबुद्दीन का गुलाम एवं दामाद दोनों था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। इसने कौन सी प्रणाली बनाई? तो इसने इक्का प्रणाली शुरू किया। चांदी का जित्तल एवं तांबे का टंका चलवाया। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है? तो इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हिंदुस्तान में पहला मकबरा भी किसका बनाया, यानी किसने बनवाया? तो पहला मकबरा हिंदुस्तान के अंदर इल्तुतमिश ने बनवाया। इसने न्याय की जंजीर भी लगवाई और उसके बाजार को कोई भी फरियाद मांग सकता है। उसके बजाकर मतलब कि जो न्याय की जो जंजीर लगाई उसके बजाकर कोई भी इसकी मतलब न्याय की फरियाद मांग सकता है। इसके समय में चंगेज खान ने आक्रमण का प्रयास किया था, परंतु इल्तुतमिश ने उसे रोक दिया। किसके? इल्तुतमिश के। इसी प्रकार जो हमारा इल्तुतमिश है उसमें देख लो कि हिंदुस्तान में ये इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था। ये कुतुबुद्दीन का गुलाम एवं दामाद दोनों था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इसने इक्का प्रणाली अपनाई शुरू की और चांदी का जित्तल एवं तांबे का टंका चलाया। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? इल्तुतमिश को। और हिंदुस्तान में पहले मकबरा इसने बनवाया। इसने न्याय की जंजीर भी लगवाई और उससे बजाकर कोई भी फरियाद मांग सकता था। इसके समय में चंगेज खान ने आक्रमण का प्रयास किया था, परंतु इल्तुतमिश ने उसे रोक दिया। अब देखते हैं हम। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो मामलुक किस वंश का जो वंश का को कहते हैं? मामलुक किस वंश को कहते हैं? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो हम चलते हैं इल्तुतमिश के बाद में किसके साथ? रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। रजिया सुल्तान कौन थी? तो इसका जो शासन है वह 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा। दिल्ली की जनता से न्याय मांगा, लाल वस्त्र पहनकर। दिल्ली से न्याय मांगा किस जनता से? किसने? रजिया सुल्तान ने। और जनता ने रजिया को सुल्ताना बनवा दिया। तुर्का ने चहलगामी एवं बहराम शाह ने साजिश के साहब रजिया के एवं उसके आलतुनिया की डाकुओं से क्या कर दी? हरियाणा के जो कैथल में हत्या करवा दी गई। किसकी? रजिया की। इसने टोपा और कोट पहनना शुरू किया। इसने ही सती प्रथा को रोक दिया। इसके चलते ही पर्दा प्रथा भी हट गई थी इसके समय। अब देखते हैं हम इसके बारे में कुछ। गयासुद्दीन बलबन का जो 1266 से 87 ईस्वी में इसका शासन रहा। इसका वास्तविक नाम था बाहुद्दीन था। इसने तुकान ए चहलगामी को नष्ट करवा दिया। गयासुद्दीन बलबन तुकान चहलगामी जो नष्ट करवा दिया। सिजदा में पाबोस की इसने प्रथा को शुरू किया करवाया। बलबन ने जिल ए इलाही धर्म की शुरुआत की। किसने की? बलबन ने जिल ए इलाही धर्म की शुरुआत की। बलबन ने राजत्व का सिद्धांत किया। इसने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। किसने? बलबन ने। इसकी सफलता का जो मुख्य कारण था वो गुप्तचर व्यवस्था थी। गुप्तचर के कारण यह बहुत ही सफल राजा बना। 1285 ईस्वी के अंदर पंजाब के मंगोलों ने आक्रमण किया था, जिसमें शहजादा महमूद मारा गया था। जो शहजादा इसका महमूद है वह मारा गया था। किसने? मंगोलों ने इस पर आक्रमण कर दिया। इस पुत्र का विलाप करते हुए, यानी जो बलबन है पुत्र का विलाप करते हुए 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई थी। बलबन के बाद के कुवाद और अंतिम शासक क्यूमर्स था। किसका? गुलाम वंश का। अब देखते हैं हम खिलजी वंश। अब देखते हैं कि इसके बारे में हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। एक शानदार खिलजी वंश। इस खिलजी जो वंश है यह 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। इसका जो संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी है। इसने क्यूमर्स की क्या की? हत्या की। खिलजी वंश की स्थापना की थी। किसने? खिलजी वंश ने। गुलाम वंश के जो अंतिम शासक क्यूमर्स है उसकी हत्या करके यह राजा बना खिलजी वंश।
दिल्ली सल्तनत का उदार एवं वृद्ध शासक कौन था? तो वह था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी, इसने कहाँ तक कब तक किया? तो इसने 1296 से 1316 तक ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके अन्य नाम क्या थे? इसे अकबर का पूर्वगामी कहा जाता था, युग का विजेता कहा जाता था, विश्वास का सुल्तान, दूसरा सिकंदर। किसे? अलाउद्दीन खिलजी को। 1299 ईस्वी में इसने गुजरात विजय पर मलिक काफूर को 100 दिनार में खरीदा था, जिस कारण मलिक काफूर को 1000 दिनार कहा जाता था, दिनारी कहा जाता था। 1000 दिनार में खरीदा था, 1000 दिनारी कहा जाता था। अब देखते हैं हम कि 1300 से 1301 ईस्वी में रणथंबोर विजय प्राप्त की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1303 ईस्वी के अंदर मेवाड़ विजय प्राप्त की और रानी पद्मावती की कहानी इसी से जुड़ी हुई है। जो रानी पद्मावती है, जो कहानी है वो इसी से जुड़ी हुई है। किससे? अलाउद्दीन खिलजी के अंदर 1300 जो रणथंबोर युद्ध मेवाड़ विजय प्राप्त हुई उसके बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया लिखने एवं घोड़ों को दागने की प्रथा को शुरू किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखते हैं हम माप के आधार पर भू लागन को निर्धारित किया, जिसे महिषत क्या कहते थे? जे मसहत कहा गया, जिसे मसहत कहा गया। माप के आधार पर भू लागन को निर्धारित किया, जिसे मसहत कहा गया। इसने सैनिकों को नियमित वेतन देना शुरू किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को क्या किया? शुरू किया था। 1316 ईस्वी में जलोदर रोग के कारण इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या क्या पढ़ा? तो इसके अंदर पढ़ा कि 1296 से 1316 ईस्वी तक इसका शासन रहा। अकबर का पूर्वगामी, युग का विजेता, विश्वास का सुल्तान, दूसरा सिकंदर, इस नाम से इसे जाना जाता था। 1299 ईस्वी में इसने गुजरात विजय पर मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, जिस कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था। 1300 जो ईस्वी के अंदर रणथंबोर पर इसने युद्ध किया, जिससे इसे विजय प्राप्त हुई। 1330 के ईस्वी में मेवाड़ विजय प्राप्त की और रानी जो पद्मावती की जो कहानी है वो इसी से जुड़ी हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो सैनिकों का हुलिया लिखने एवं घोड़ों को दागने की जो प्रथा शुरू की थी, माप के आधार पर भूलागन को निर्धारित किया, जिसे मसाहत कहा गया। इसने सैनिकों को नियमित वेतन देना शुरू किया। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया था। 1316 ईस्वी में जलोदर रोग के कारण किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी। अब हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अगले शासक के बारे में। मैंने आपसे पहले एक इसी के अंदर पूछा है कि वो जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देना। और अब पूछता हूँ एक और, मसाहत किसे कहा गया? किसे कहा गया? अभी मैंने बताया जस्ट ही मसाहत किसे कहा गया। तो अब हम देखते हैं कि मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी में किसके बाद में? अलाउद्दीन खिलजी के बाद में स्वयं का खलीफा घोषित किया। यह दरबार में नग्न होकर घूमता था। खिलजी वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन खजूरशाह था। किसका? खिलजी वंश का। अब देखते हैं हम तुगलक वंश। तुगलक वंश भी 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। इसका जो संस्थापक था वह गयासुद्दीन तुगलक था। किसका? तुगलक वंश का जो संस्थापक था वह गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक इसने मलिक गाजी की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है दुश्मनों को मारने वाला। यह पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक पहला ऐसा शासक था, ऐसा सुल्तान है था जिसने किसका निर्माण कराया? नहरों का। और तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तो इल्तुतमिश है। सॉरी, इल्तुतमिश नहीं, गयासुद्दीन तुगलक। इसने किसने? तुगलक वंश के जो गयासुद्दीन तुगलक है उसके बारे में देख रहे हैं।
कि इसने तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी। संगीत का घोर विरोधी था। निजामुद्दीन औलिया के इसके संबंध ठीक नहीं थे, जिस कारण औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर नहीं है, दिल्ली अभी दूर है। लकड़ी का जो महल गिर जाने के कारण, इसने एक अपने लकड़ी का पर्सनल महल बनवाया था, उसके अंदर गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई, गयासुद्दीन तुगलक की। अब हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 ईस्वी में। वास्तविक संस्थापक कौन था इसका? तो जूना खां था। इसका अन्य नाम मोहम्मद बिन तुगलक का जो एमबीटी के नाम से जाना जाता है। रक्त पिपासु, यह स्वप्नशील पागल राजा था। सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक था। अधर्मी शासक, पागल सुल्तान भी कहा जाता था। देख लो, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ और कि कृषि विभाग अमीर ए कोही को की जो स्थापना की थी वह किसने की थी? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोआब कर में वृद्धि कर, परंतु अचानक से बाढ़ आ गई, किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक खान के। मोरको का याति इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया? भारत, इसी के शासनकाल में आया। इसने सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई थी। 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने विजयनगर एवं हसन एवं गंगू ने 1346 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की नींव रखी थी। अब देखते हैं हम आगे कि यह पहला सुल्तान था जो कि सभी हिंदू त्योहारों ने बढ़ चढ़ में भाग लिया था। 1200 संगीतकार इसी के दरबार में रहते थे। 1351 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक की। अब हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में, इसे सल्तनत काल का अकबर कहते थे। इसने 1300 नगर बसाए, जिसमें से जौनपुर को जूना खां की याद में बसाया था। सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था। हक ए सर्वक वसूल, इसने दिल्ली में रोजगार दफ्तर बनवाया था। अब इसी प्रकार हम आगे चलते हैं कि 1200 बाग भी लगवाए, जिसमें सर्वाधिक पेड़ आम के थे। दीवान ए बदगान दास विभाग बनवाया, क्योंकि इसके शासनकाल में 1,80,000 दास भी रहते थे। दीवान ए खैरात नाम से दान विभाग बनाया। दार उल अफा के अस्पताल बनवाया। दिल्ली में सूर्य एवं जल घड़ी का निर्माण करवाया था। 1389 ईस्वी में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। किसकी? फिरोज शाह तुगलक की। तो आप हमें बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो आप लोग बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन देना। जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताना। हमारी आज की क्लास यहीं तक रहती है कि हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में जितना पढ़ा उतना काफ़ी है। इतना पढ़ लो आप, क्योंकि आपको मालूम है एक ही 15-20 मिनट की 20 मिनट की वीडियो के अंदर आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में कंप्लीट ही जानकारी मिल गई। अगर आप इसे स्लो में पढ़ने चाहते स्लो में पढ़ सकते हो और स्पीड में पढ़ सकते हो। तो वो मैं चलता हूँ स्पीड में। अब आप पर है डिपेंड है कि मैं स्पीड में पढ़ूँ या धीरे। उस पर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं स्पीड धीरे रखूँ, स्पीड यही रखूँ या फिर ऐसे ही चलने दूँ। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास यहीं तक ही है। हमें सपोर्ट करो जिससे कि हम और वीडियो लाएं। अब से हम क्लासें रेगुलर रखेंगे। कल 2 दिन मेरे को अर्जेंटली वर्क हो गया था, इसलिए मैं क्लास नहीं ले सका। सॉरी।